हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल रॉयल स्टडी हब पे। दोस्तों, जैसा आप सब जानते हैं कि एसएससी जीडी और यूपीपी का बैच फ्री में एकदम चल रहा है, जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं यूरोपीय कंपनी का भारत में आगमन का, जिसमें हम लोग पुर्तगाल के बारे में देख चुके हैं। पुर्तगाल के बाद जो भारत में आने वाले दूसरे यूरोपियन थे वो डच थे। आज हम लोग बात करेंगे डच के बारे में। डच के बारे में थोड़ा बहुत है, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा नहीं है। ध्यान से देखिएगा, छोटा वीडियो है लेकिन आप लोगों के लिए 1 नंबर का क्वेश्चन पक्का देके जाएगा। चलिए देखते हैं। डच डच कब आए थे? 1596 में भारत आए थे। देखते हैं जो पहला डच यात्री भारत आया था वो कौन था? वो था कार्नेलियन हाउटमैन। सबसे पहले याद रखिएगा, पहला डच यात्री कौन भारत आया था? कार्नेलियन हाउटमैन। कब आया था? 1596 ईस्वी में आया था। कहाँ पर आया था? तो सुमात्रा द्वीप पर। कहाँ पर आया था? सुमात्रा द्वीप पर आया था। सुमात्रा द्वीप कहाँ पर पड़ता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है, याद रखिएगा। सबसे पहला जो डच यात्री आया था कार्नेलियन हाउटमैन आया था 1596 में। कहाँ पर आया था? सुमात्रा द्वीप पर आया था। सुमात्रा द्वीप कहाँ पर पड़ता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर में सुमात्रा द्वीप समूह पड़ता है। एक चीज आप लोग याद रखिएगा, जो डच आए थे क्यों आए थे, हम पहले ही बता चुके हैं कि पुर्तगाली जब आए यहाँ से वो लोग पैसा वैसा अपना कमाना चालू किए तो भाई लालच सबसे बुरी बला है। लालच सबको आती है, पैसा कमाना सबको रहता है। तो जो डच यात्री थे उनको भी लगा कि यार अब जब इतना पुर्तगाली कमा रहे हैं तो हम भी इनके पड़ोसी, हमारे पास क्यों नहीं पैसा हो। तो वो लोग भी क्या करते हैं, वो लोग भी अपना बोरिया बिस्तर बांधते हैं और निकल पड़ते हैं भारत की ओर, और आते हैं यहाँ से, फिर वही इनका व्यापार शुरू हो जाता है। और याद रखिएगा, सबसे पहले इन्होंने अपनी व्यापारिक कोठी जो बनाई थी वो कब बनाई थी? 1605 ईस्वी में स्थापित की थी। किसने? डच ने। डच की प्रथम व्यापारिक कोठी कब स्थापित हुई थी? 1605 में। कहां पर स्थापित हुई थी? मसूलीपट्टनम में। कहां पर स्थापित हुई थी? मसूलीपट्टनम में। चलिए, यहां से आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, ये बताइए कि पुर्तगालियों ने अपनी पहली कोठी कहां स्थापित की थी और कब स्थापित की? इसका जवाब भी मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। पहला इसका जो ये है कि प्रथम व्यापारिक कोठी डचों के द्वारा जो स्थापित की गई थी 1605 में स्थापित की गई थी। कहाँ पर स्थापित की गई थी? मसूलीपट्टनम में स्थापित की थी। आगे देखते हैं, इन्होंने दूसरी व्यापारिक कोठी कहाँ पर बनाई? पुलिकट में बनाई। याद रखिएगा, डचों ने अपनी दूसरी व्यापारिक कोठी कहाँ पर बनाई थी? पुलिकट में बनाई थी। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सर्वप्रथम इन्होंने स्वर्ण सिक्कों को जो ढाला था वो कहाँ पर ढाला था? अपने दूसरी व्यापारिक कोठी में ही ढाला था। तो याद रखिएगा कि डचों के द्वारा जहां पर स्वर्ण सिक्कों को ढाला जाता था, सोने के सिक्के जहां पर बनाए जाते थे वो कहां पर बनाए जाते थे? पुलिकट में बनाए जाते थे। कौन सी व्यापारिक कोठी थी? कौन सी व्यापारिक कोठी थी डचों की? तो दूसरी व्यापारिक कोठी थी डचों की। ठीक है, चलिए, मेरा जो क्वेश्चन था कि पुर्तगालियों ने अपनी प्रथम कोठी कहां पर स्थापित की थी, इसका जवाब हो जाएगा पुर्तगालियों की प्रथम कोठी। पुर्तगालियों की प्रथम कोठी हो जाएगा कोचीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? कोचीन हो जाएगा। कब स्थापित हुआ था? तो याद रख लीजिएगा कि 1503 ईस्वी में स्थापित हुआ था। पुर्तगालियों की प्रथम व्यापारिक कोठी, प्रथम व्यापारिक कोठी कौन सा था? कहां पर स्थापित किए थे? कोचीन में। कब स्थापित किए थे? 1503 में स्थापित किए। चलिए आगे देखते हैं। डचों ने भारत में पहली बार औद्योगिक वेतन भोगी रखा। अर्थात यहाँ पर हम लोग समझेंगे औद्योगिक वेतन भोगी से क्या तात्पर्य है। औद्योगिक वेतन भोगी से तात्पर्य है कि जो आए थे, तो जो यहाँ पर लोग काम करते थे, पहले जो होता था वो लोग शेयर पे अपना करते थे। अर्थात शेयर पे मतलब ये है कि जैसे आप हमारे साथ काम करो, जो फायदा होगा वो शेयर में बांट लिया जाएगा, पहले ये चलता था। लेकिन डचों ने पहली बार क्या किया था कि इन्होंने वेतन भोगी, अर्थात जो कामगारों को इन्होंने रखा था उनको ये लोग वेतन देना चालू किए थे। तो पहली बार वेतन पर किसने रखा था? डचों ने पहली बार औद्योगिक वेतन भोगी रखा था। अगला देखते हैं, डचों का पतन कब हुआ? डचों का पतन 1759 में हुआ था। डच जो थे 1759 में भारत से पूरी तरीके से समाप्त हो गए थे। डचों का पतन कब हुआ था? 1759 ईस्वी में हुआ था। कैसे हुआ था? तो डच एवं अंग्रेजों के मध्य युद्ध हुआ था, जो कि कहां पर हुआ था? वेदरा में हुआ था। याद रखिएगा,
डचों और अंग्रेजों के मध्य वेदरा का युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजों के द्वारा डच पराजित हो गए थे और इसी के द्वारा इनका पूरा का पूरा क्या हो गया था, पतन हो गया था और भारत से डच पूरी तरीके से समाप्त हो गए थे। तो क्वेश्चन पूछेगा कि डचों एवं अंग्रेजों के मध्य युद्ध कहां पर हुआ था, तो कौन सा युद्ध था, तो युद्ध था वेदरा का युद्ध। कब हुआ था, तो 1759 में हुआ था, जिसके द्वारा डचों का पतन हो गया था और ब्रिटिश साम्राज्य पहले से ही, जब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ब्रिटिश साम्राज्य, उसमें बताएंगे ब्रिटिश साम्राज्य यहाँ पर अपने साम्राज्य को स्थापित किए और भारत पर पूरी तरीके से कब्जा करना चालू कर दिए थे। तो यहाँ से याद रखिएगा, इतने क्वेश्चन आप लोगों के डच से बन सकते हैं, इससे अधिक क्वेश्चन आप लोगों का डच से नहीं पूछने वाला है। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।